हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी 2024 एग्ज़ाम के लिए साइको टेस्ट 5 अटैम्प्ट करेंगे। आज का जो साइको टेस्ट रहने वाला है वो ऑब्जर्वेशन टेस्ट रहने वाला है। अब ये ऑब्जर्वेशन टेस्ट होता क्या है? ऑब्जर्वेशन टेस्ट होता है कि आपके पास 4 से 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें आपको ध्यान से देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है और आंसर करना है। ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया किसी चीज़ को ध्यान से देखने के लिए, किसी चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्वेशन टेस्ट होता है। तो ये साइको टेस्ट 5 है, इसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन टेस्ट करेंगे। तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जर्वेशन टेस्ट में और कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर 75 क्वेश्चंस होते हैं और लगभग आपके पास जो है वो 3 से 4 मिनट का टाइम होता है। 2 या 3-4 मिनट का ऐसे कुछ टाइम होता है, 5 मिनट का टाइम होता होगा मैक्सिमम। ठीक है, उसके अंदर आपको 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 75 क्वेश्चंस होंगे, 5 मिनट का कुछ आपके पास टाइम होगा। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। तो फटाफट से क्वेश्चंस की ओर आते हैं। तो ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड में आपके पास क्वेश्चंस हैं और राइट साइड में आपके पास ऑप्शंस हैं। इसमें किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि फॉलोइंग क्वेश्चंस आर कंप्लीटली बेस्ड अपॉन नंबर्स। ये सारे के सारे जो है वो नंबर्स के ऊपर बेस्ड हैं, मतलब इसके अंदर कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होगा। इन द टेस्ट एवरी क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 4 नंबर्स लेबल्ड एज ABCD। ठीक है ना, सबके लेबल लगा रखे हैं ABCD का। योर टास्क इज टू फाइंड आउट द ग्रुप ऑफ डिजिट विच कंटेन 6। आपका टास्क क्या है इसके अंदर कि आपको वो नंबर्स ढूंढने हैं, वो ग्रुप ढूंढना है जिसके अंदर डिजिट्स क्या हो, जिसके अंदर 6 आता हो। इफ, अब कंडीशन दे रहा है आपको, कंडीशन में क्या दे रहा है, अगर 6 एग्जिस्ट इन एनी नंबर ऑप्शन देन योर आंसर इज दैट ऑप्शन। अगर 6 किसी भी नंबर में आता है तो, अगर 6 जो है मान लो किसी भी एक ऑप्शन में आता है, एक किसी भी एक नंबर में आता है तो आपका वही आंसर हो जाएगा। आगे लिखा गया है कि इफ मोर देन 1 नंबर, अगर 6 एक से ज़्यादा, 6 जो डिजिट है अगर एक से ज़्यादा नंबर में आ रहा है तो आपका आंसर क्या होगा, ई होगा। ठीक है। तो जैसे एक फर्स्ट क्वेश्चन का मैं पहले आराम से एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे अगर मैं इन चारों ऑप्शंस को देखूँ तो आपको फटाफट से देखना है कि 6 कहाँ पर आ रहा है। तो अगर मैं ऑप्शन ए में देखूँ तो 6 मेरे को यहाँ दिखाई दिया। ऑप्शन बी में कहीं 6 है क्या, नहीं है। ऑप्शन सी में कहीं 6 है क्या, नहीं है। ऑप्शन डी में कहीं 6 है क्या, नहीं है। तो 6 मेरे पास सिर्फ ऑप्शन ए में आ रहा है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरीके से करना है। अगर 6 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा में आ रहा है, ठीक है ना, तो उसके अंदर आपके पास ई आंसर होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और आप फटाफट से क्वेश्चन को करेंगे। अगले क्वेश्चन में आपको फिर से 6 ढूंढना है और देखना है कि कौन से ऑप्शन में जो है वो 6 है। तो पहले ऑप्शन में 6 नहीं है, दूसरे ऑप्शन में देखें बी वाले में 6 नहीं है, सी वाले में भी 6 नहीं है, डी में देखें तो डी में आपको 6 दिखाई दे रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपको 6 ढूंढना है। तो पहले ऑप्शन में मेरे को 6 दिखाई दिया, दूसरे ऑप्शन में बी में आपको क्या 6 है, नहीं है। सी में क्या 6 है आपके पास, बिल्कुल भी नहीं है। क्या डी में आपके पास 6 है, आप कहोगे सर डी में भी 6 नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन टेस्ट। आपको फटाफट से ऑब्जर्व करना है और आंसर करना है। टाइम लिमिट इसके अंदर बहुत कम होती है, आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। फिर से 6 ढूंढना है, देखते हैं क्या ऑप्शन ए में 6 है, नहीं है। बी वाले में 6 है, बिल्कुल भी नहीं है। सी वाले में 6 दिखाई दे दिया मेरे को, ठीक है। क्या डी में 6 है, नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। फिर से देखते हैं, 6 ढूंढना है हमें। तो पहले ऑप्शन में ए में 6 नहीं है, बी में भी 6 नहीं है, सी में 6 दिखाई दिया मेरे को, डी में भी 6 दिखाई दिया। अब मेरे को दो ऑप्शन में जो है वो 6 दिखाई दे रहा है, सी और डी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। उसमें बोला गया है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा में आपके पास 6 दिखाई देता है तो आपका आंसर क्या होगा, ई ऑप्शन यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ए में 6 है क्या, नहीं है। क्या आपके पास बी में 6 है, बी में 6 है क्या, नहीं है। क्या सी में 6 है, आपको दिखाई दे दिया। डी में 6 है क्या, नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला फिर से वही है, 6 ढूंढना है आपको। तो पहले ऑप्शन में 6 दिखाई दिया, बी में 6 दिखाई दिया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर दो ऑप्शन में आपको 6 दिखाई दे रहा है तो आपको आंख बंद करके किस पे क्लिक कर देना है, ई पे क्लिक कर देना है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना है पहले। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से 6 ढूंढना है, पहले ऑप्शन में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं।
तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बस आपकी ऑब्जर्वेशन देखने की जो है वो है, कितना अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितना जल्दी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वो देखना होता है। पहले वाले में 6 है, बिल्कुल है। दूसरे में 6 है, नहीं है। तीसरे में नहीं है, डी में है, बिल्कुल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपके पास, अगले में पहले ए में 6 है, नहीं है। अगले में है, बिल्कुल है, यहाँ दिखाई दिया मेरे को लास्ट में। सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पहले वाले में 6 दिखाई दिया, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में दिखाई दे गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो फटाफट से ऑब्जर्व करना है, फटाफट से आंसर करते चले जाना। कोशिश कीजिएगा आप मुझसे भी जल्दी, ज़्यादा जल्दी जो है वो क्वेश्चन को कर पाएँ। ठीक है, मुझसे ज़्यादा जल्दी करेंगे तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला, ए में 6 नहीं है, बी में 6 दिखाई दिया मेरे को, सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर से अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए में 6 नहीं है, बी में नहीं है, सी में दिखाई दिया, डी में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन, ए में 6 दिखाई दिया मेरे को, बी में नहीं है, ठीक है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो फटाफट से क्वेश्चन को करना, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कितनी जल्दी आपको ऑब्जर्व करना है चीज़ों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या ए में 6 है, बिल्कुल है, मेरे को फिर डी में भी दिखाई दिया, तो आपको फालतू कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ई पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि उसमें बोला गया कि 2 या 2 से ज़्यादा में अगर आपको जो है वो ई दिखाई 6 दिखाई देता है तो आपका आंसर क्या होगा, ई होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास, क्या ए में है, बिल्कुल है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, क्या ए में 6 है, नहीं है, क्या बी में है, नहीं है, क्या सी में है, डी में भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास, क्या ए में 6 है, क्या बी में है, नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फिर कहता है कि क्या ए में 6 है, नहीं है, बी में बिल्कुल दिखाई दिया मेरे को, सी में नहीं है, डी में है, नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत आसान होता है, लेकिन टाइम लिमिट इसके अंदर बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है, डी में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो यही होता है आपके पास ऑब्जर्वेशन टेस्ट। ठीक है, आपको फटाफट से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है और आंसर जो है वो करते चले जाना है। 5 क्वेश्चन हम, जब ये तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए देख लेते हैं, 20 क्वेश्चन कर लिए हमने, 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, क्या ए ऑप्शन में 6 है, नहीं है, बी में नहीं है, सी में दिखाई दिया मेरे को, डी में भी दिखाई दिया, तो ऑप्शन नंबर ई आपके पास आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में, क्या ए में 6 है, नहीं, बी में दिखाई दिया, सी में नहीं है, डी में दिखाई दिया, तो ऑप्शन नंबर ई आपके पास फिर से आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी करना है, टाइम लिमिट कम है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अगला है आपके पास, ए में 6 है, नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास, ए में 6 है, नहीं है, बी में नहीं है, सी में दिखाई दिया, डी में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ए में 6 है, बिल्कुल है, बी में है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ई आपके पास आंसर हो जाएगा। तो ये होती है आपके पास ऑब्जर्वेशन पावर, कितनी अच्छे से आपको जो है वो क्वेश्चन समझ आया और कितनी तेज गति से जो है वो आप जो है वो क्वेश्चन को समझ पा रहे हो। ठीक है, देख पा रहे हो। तो उम्मीद है जो वीडियो आपको पसंद आई होगी, सेशन अच्छा लगा होगा। साइको टेस्ट 5 था, जिसमें आपके पास ऑब्जर्वेशन टेस्ट होता है। ये किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, कितने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या बारीक से बारीक चीज़ों को देख पा रहे हो, तो उसके लिए टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, इसी तरह का एग्जाम में भी आएगा आपके पास। उम्मीद है वीडियो पसंद आई, सेशन अच्छा लगा। तो साइको टेस्ट की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले ऑब्जर्वेशन, अगले साइको टेस्ट में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।